Radhe Radhe everyone, I am Bhavna Goel and welcome back to your channel. So this video is all about the SBI clerk मेंस एग्ज़ाम्स। जो उसका एग्ज़ाम MP में तो देखो 2 शिफ्ट में है। डेट हमारे पास शायद 1:30 वाली शिफ्ट भी थी। हाँ शायद थी, आई एम नॉट कन्फर्म। अगर आप बताना, आप अगर MP से हो तो। सो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 7:30 वाली शिफ्ट में था, और जो सीक्वेंस आया था वो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ऐसा सीक्वेंस आया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरल अवेयरनेस आया था उसमें क्वेश्चंस मतलब बन रहे थे, ऐसा भी नहीं है नहीं बन रहे थे, लेकिन हाँ ठीक है, जिस हिसाब से हमने पढ़ा है वैसे नहीं आता है। सो अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन अगर बात करूँ तो थोड़े डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि इंडिया और मंगोलिया की नोमेड एलिफेंट एक्सरसाइज है वो था। फिर एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, सड़क ग्राम योजना, वो वाला मेरा गलत भी हुआ है। सड़क ग्राम योजना जिसमें मैं फेज़ 3 करके, लेकिन देन मैंने आंसर देखा तो फेज़ 4 है। फिर एक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मांझी है, वो पूछा था। एंड क्या करा मैंने, और कौन से क्वेश्चन किए, मतलब मैंने वही क्वेश्चन किए जो मुझे आते थे, और शायद मैंने 4-5 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, वो पूरे तो मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन हाँ ज़्यादा तुक्के लगा के नहीं आई हूँ मैं। सो टोटल आई अटेम्प्टेड 22 हो सकता है, इसमें से मैक्सिमम 5-6 गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे। बाकी लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है कि क्या है। उसके बाद आता है इंग्लिश। लिटरली इंग्लिश बहुत टफ था, मुझे तो बहुत टफ लगा। मतलब मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आरसी कर लूँ, आरसी से ही मेरा स्कोर बनता है, और आरसी इतना टफ था, कुछ डिफरेंस रिलेटेड था, एंड उसमें 6 या 7 क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे बहुत टफ लगा। फिर एक और आरसी था जो लास्ट में था, उसका तो मुझे ध्यान भी नहीं क्या क्वेश्चन था वो। सो ये इंग्लिश का रहा था मेरा। कनेक्टर वाले क्वेश्चन थे वो भी मैंने छोड़ दिए थे। इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं हुआ है, बट मुझे लगा नेगेटिव करने से बेटर है कि मैं करूँ ही ना हो। मुझे टाइम बहुत कम लग रहा था, मैं फर्स्ट वाले जो आरसी था उसमें इतना फंस गई थी कि मैं आगे क्वेश्चन ही नहीं कर पाई। सो इंग्लिश में मेरे बहुत कम कम अटेम्प्ट रहे हैं। बाकी ये है कि शायद एक्यूरेसी होगी, बाकी कुछ बोल तो सकते ही नहीं है। सो उसके बाद आता है मैथ्स का। मैथ्स का मैंने बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया था। मैंने CISI का क्वेश्चन किया था, इसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया था वो किया था। रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी आई थी, वो भी शायद 1-2 मैंने अटेम्प्ट करी थी। एंड DI जो मेल फीमेल वाला था वो वाला मैंने अटेम्प्ट किया था 6 क्वेश्चन का। एक केसलेट भी आई थी, वो केसलेट मैंने बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने 3 मिनट दिए उसको, नहीं बनी तो मैंने वहीं छोड़ दी। शायद मैंने कुछ वैल्यू गलत कर ली थी या पता नहीं। तो मैंने फिर सिंप्लीफिकेशन किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए थे, मिसिंग सीरीज़ कुछ थी 1-2, मतलब वो जैसे मेंस में आती वैसी वो किए थे। एंड देखो सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक तो बहुत इजी था, और जो मिसलेनियस मैंने बाकी क्वेश्चंस किए हैं वो भी बहुत इजी थे। एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला भी था। तो ऐसे करके टोटल मैंने 26 अटेम्प्ट किए हैं। अब मुझे करेक्ट ध्यान नहीं है कि मैंने 26 अटेम्प्ट किया है 28 पर, हाँ 26 या 28 में से कुछ मैंने अटेम्प्ट किया। देन लेट्स टॉक अबाउट द रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने एक डेजिग्नेशन वाली पजल है वो करी थी। एक 7 पर्सन्स थे जिसमें कलर्स वाला कुछ दे रखा था, वो वाला किया था। ब्लड रिलेशन आया था पर मैंने वो नहीं किया था क्योंकि मुझे वो लेंदी लग रहा था। फिर इनइक्वालिटी की थी, और सिलोजिज्म किया था। मैंने 2 पजल बनाई, एक 5 नंबर का इनपुट आउटपुट बनाया था, और एक और बाकी मैंने क्रिटिकल रीजनिंग बनाई। क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने 5-6 क्वेश्चन बनाए होंगे, और कुछ डाटा सफिशिएंसी भी बनाई है मैंने। तो सब मिला के मैंने 28 किए। अब मुझे ये ध्यान नहीं कि मैंने 28 मैथ्स में किया रीजनिंग में किया, लेकिन हाँ 26 और 28 दोनों में से कुछ मैंने किए हैं। सो ये पूरा मेरा रहा है। टोटल अटेम्प्ट्स मेरे 95 रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, पेपर इतना अच्छा तो नहीं हुआ कि श्योरिटी आ पाए, पर ठीक है इतना बुरा भी नहीं हुआ। सो नाउ लेट्स प्रिपेयर फॉर द IBPS क्लर्क मेंस। मेरा IBPS क्लर्क प्री भी हो गया है, उसका रिज़ल्ट मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो उसके मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं।
और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मूक लगाओ, क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो स्पीड बहुत मैटर करती है। अगर मैं रीजनिंग और मैथ्स में मुझे बहुत अच्छा करना था, क्योंकि इंग्लिश और जीए का तो कुछ बोल नहीं सकते, पर मैथ्स और रीजनिंग में अगर और थोड़ा स्पीड, मतलब मेरी स्पीड बहुत कम थी, सो मैं इतना ही कर पाई, वरना और अच्छा कर सकते थे। सो यही है आज के लिए। हाँ, आप भी अपने अटेम्प्ट ज़रूर शेयर करना कि आपने क्या किया है। और मेरा आरआरबी पीओ प्री का पेपर परसों है, सो मैं अब बस उसके लिए मूक लगाने वाली हूँ 4-5। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड अपना प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपने कितना अटेम्प्ट किया एंड एवरीथिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।